Good morning, everyone. This is Anilofer ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B2. Our subject is SST and in SST we are doing history. In today's video, I will explain you worksheet 6. So, before starting the work, like always, you all have to mention today's date in your copies, that is 16 December 2020. With this, you have to mention online classwork in your copies, and with this, you have to mention chapter 9 in your copies. Topic of the chapter is vital villages and thriving towns. In the last video, I have explained you the keywords and exercises related to the same chapter, and in today's video, I will explain you the question answers. So let's see the first question. Why do you think the horse dealer was coming to the city? आप क्या सोचते हैं कि जो हॉर्स डीलर था स्टोरी में वो शहर क्यों आ रहा था? आंसर इज द हॉर्स डीलर वॉज कमिंग टू द सिटी. हॉर्स डीलर शहर आ रहा था टू सेल हिज हॉर्सेज. वो अपने घोड़ों को बेचने के लिए आ रहा था बिकॉज ही हैड 500 हॉर्सेज. उसके पास 500 घोड़े थे एंड वॉन्टेड टू सेल दैम टू मेक प्रॉफिट. और वो प्रॉफिट कमाना चाहता था उनको बेचकर. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज मेक अ लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल हु लिव्ड इन मथुरा. ऐसे लोगों की लिस्ट ऐसे लोगों के ऑक्यूपेशन की लिस्ट बनानी है आपको जो मथुरा में रहते थे. सो फर्स्ट इज गोल्ड स्मिथ विच इज सुनार. सेकंड ब्लैक स्मिथ लोहार. वीवर्स जुलाहे कपड़ा बुनने वाले. परफ्यूमर्स परफ्यूम बनाने वाले. बास्केट मेकर्स एंड गार्लैंड मेकर्स. गार्लैंड मीन्स होता है फूलों की माला. क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन्स हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज. तो ऐसे क्राफ्ट पर्सन्स के नेम आपको लिस्ट करने हैं जो कि विलेजेस में भी पाए जाते थे एंड सिटीज में भी पाए जाते थे. एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द चैप्टर दैट ऑक्यूपेशंस वर डिफरेंट और ऑक्यूपेशंस के बेसिस पर ही लोग सिटीज और विलेजेस में मिलते थे. आंसर इज क्राफ्ट पर्सन्स हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज. दोनों में ही मिलने वाले क्राफ्ट पर्सन्स जो थे देवर गोल्ड स्मिथ, वीवर्स एंड कारपेंटर्स. क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द आयरन टूल्स वुड हैव बीन इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर. सो खेती के लिए कौन सी ऐसी आयरन टूल मीन्स लोहे का टूल है, औजार है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. आंसर इज प्लक्शर वुड हैव बीन इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. सो अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण लोहे का औजार था वो प्लक्शर था. द अदर टूल्स यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर सिकल्स एंड एक्सेस. सो जो दूसरे टूल्स हैं एग्रीकल्चर के लिए जो यूज़ किए जाते थे दैट आर सिकल्स एंड एक्सेस. क्वेश्चन नंबर 5 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रामा भोजका. ग्रामा भोजका के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है विच इज़ द हेडमैन ऑफ द विलेज. आंसर इज द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज ग्रामा भोजका. सो जो विलेज का हेडमैन होता था उसको ग्रामा भोजका के नेम से जाना जाता था. दिस पोस्ट वॉज हेरिडेटरी मीन्स ये जो पोस्ट होती थी ये वंशानुगत होती थी, वंश के अनुसार मिलती थी. मीन्स क्या रहता था एक फैमिली का सेम मेंबर ही उस पोस्ट को होल्ड करता था. ही वॉज ऑफन द लार्ज लैंड ओनर्स. जो आपके ग्रामा भोजका हुआ करते थे वो ज़्यादातर लार्ज लैंड ओनर्स होते थे. बिसाइड्स ही वॉज पावरफुल और इसके साथ ही साथ वो पावरफुल भी होते थे. द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेजेस. सो राजा क्या करते थे अक्सर जो ग्रामा भोजका हेडमैन हुआ करते थे उन्हीं के थ्रू जो विलेजेस होते थे वहाँ से टैक्स को कलेक्ट कराते थे. ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन. सो ग्रामा भोजका जो होते थे वो जज की तरह भी फंक्शन करते थे एंड समटाइम्स एज अ पुलिसमैन ऑल्सो. So these were the question answers related to chapter 9. I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.